सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपने देख लिया होगा थंबनेल पर। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ, इंडिया ने कुछ 8 कदम, मेजर 8 कदम उठाए, जिसमें से एक है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी देख लेते हैं कि वो 8 स्टेप्स क्या थे। तो देखिए, पहलगाम इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने जो कदम उठाए उनमें पहला था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज करना, सस्पेंड करना। 1960 का ये एग्रीमेंट अब तक चलता आया था दोस्तों, लेकिन अब इंडिया ने दिखा दिया है कि जब आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो रिसोर्सेज भी शेयर नहीं होंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का पॉज करना पहला स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन पाकिस्तान वालों लोगों के लिए, क्योंकि 80% ये इन्हीं पर बेस्ड है। बताऊंगा आगे आपको। दूसरा स्टेप था वाघा अटारी बॉर्डर को, गेट को बंद करना। दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मल गेट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक दोस्ती का पॉइंट था। लेकिन अब जब ग्राउंड पे अटैक हो रहा है तो दोस्ती का ड्रामा भी बंद करना होगा। कर दिया बंद। तीसरा डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया, जो है SAARC वीजा स्कीम से पाकिस्तान के लोगों को छूट देना बंद कर दिया। मतलब जो लोग ये स्कीम यूज कर रहे थे, इंडिया आते थे इस स्कीम का यूज करके, अब उनकी एंट्री ब्लॉक्ड कर दी है, क्योंकि सेफ्टी पे यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारा देश सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चौथा कदम, जो वीजाज ऑलरेडी इश्यू हो चुके थे, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वीजाज, यानी कि जो वीजाज ऑलरेडी इश्यू हो चुके थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और बोला गया है कि 48 घंटे में इंडिया छोड़ने का नोटिस दिया गया। तो ये एक क्लियर नो नॉनसेंस एक्शन था दोस्तों। पांचवा मूव इंडियन गवर्नमेंट का वो है कि पाकिस्तान के सभी डिफेंस ऑफिशियल को एक्सपेल करना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरफोर्स के जो भी अटैचेस हैं उनको इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। साथ ही सिक्स्थ जो मूव रहा, इसके साथ इंडिया ने अपने डिफेंस स्टाफ को भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया, क्योंकि जब म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं तो म्यूचुअल प्रेजेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये 7 स्टेप्स देखें, ठीक है। सातवीं स्ट्रेटेजी रही कि पाकिस्तान के यहां पर क्या बोला गया, 7वीं स्टेप में बोला कि डिप्लोमेटिक स्टाफ का जो साइज है वो दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से कम कर दिया, क्योंकि अब अननेसेसरी मीटिंग्स और फॉर्मेलिटीज बंद होगी। सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात होगी, अगर होना रहेगी तो, ठीक है। तो यहां पर यह भी 7वीं स्ट्रेटेजी रखी। एंड 8वीं और डिजिटल स्पेस से जुड़ी एक्शन ये उठाई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल था, एक्स अकाउंट, इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। कैबिनेट, यहां पर कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी ने इस डिसीजन को अप्रूव किया। क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में दोस्ती नहीं तो वर्चुअल इमेज भी क्लीन करने का स्कोप भी नहीं होना चाहिए। तो ये 8 स्टेप्स यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया। एंड इस पर मेरा ओपिनियन यही था कि ये सब कदम सिर्फ टाइमली एब्सोल्यूट नेसेसरी थे। हम पिछले कुछ सालों से सिर्फ पीस टॉक्स, या कहें कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और साइलेंस दिखाते आए हैं, लेकिन पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स के बाद अगर अब भी हम सिर्फ फाइल सर्कुलेट करते रहेंगे तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता। और ट्रस्ट की बात नहीं है यहां पर, कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ है तो इसकी बड़ी सजा तो जरूर मिलेगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे PM साहब से कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड ये जो 8 कदम लिए गए हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिग्नल नहीं है, ये हर उस सिस्टम के लिए मैसेज है जो भारत के पेशेंस को वीकनेस समझता आया है। इंडिया ने क्लियरली दिखा दिया कि हमारा साइलेंस कंसेंट नहीं है। जब बात नेशनल इंटरेस्ट की होती है ना,
तो रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज से नहीं, कंट्रोल से होता है, और इस बार कंट्रोल फुल इंडिया के हाथ में है। ठीक है, तो ये जो 8 स्टेप्स यहां पर ली, इसको हमने ओवरव्यू देखा। अब आते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमारा आज मेन टॉपिक है, क्योंकि ये भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि और क्या क्या स्टेप्स यहां पर उठाए गवर्नमेंट ने। स्टार्ट करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो दोस्तों, एक एग्रीमेंट, हम उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो पिछले 64 साल 64 ईयर्स से भारत और पाकिस्तान के बीच चलता आ रहा था। 64 ईयर्स। आज वो अपने सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्ट के ऊपर जो घातक टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने फाइनली एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, जैसे हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है? अबेंस में डाल दिया इस इंडस वाटर ट्रीटी को, इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा भारत और पाकिस्तान दोनों पे हम बात करेंगे, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आज हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, मैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई थी, जैसा हमने देखा कि 1960 से यहां पर एग्रीमेंट हुआ। भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान थे, और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी फोटो लगाना भूल गया यहां पर मैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी फोटो लगाया। तो नोट करिए कि भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे जब ये ट्रीटी साइन हुई 1960 में, और पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयूब खान, और एक वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे सर विलियम इलिफ। इनके बीच ये यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ था। आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा सर विलियम इलिफ कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट बेसिकली क्या डिसाइड करता था? ये एग्रीमेंट बेसिकली डिसाइड करता है कि इंडस रिवर सिस्टम की जो 6 नदियां हैं, उनका पानी कैसे डिवाइड होगा। देखो, 6 नदियां हैं यहां पर, आपको नाम दिख रहे होंगे, ये इंडस रिवर और वेस्टर्न रिवर, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, इसको समझेंगे। इस एक तरीके से ये एग्रीमेंट बेसिकली यही डिसाइड करता था कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियां हैं, इनका पानी कैसे डिवाइड होगा अलग अलग देशों में, पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, वो 6 नदी कौन है? इंडस, झीलम, चिनाब, रवि, बीस एंड सुतलज। ये 6 रिवर, ये 6 नदियां हैं। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारत को यहां पर ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें है रवि, बीस और सुतलज, का एक्सक्लूसिव राइट मिला था। इस एग्रीमेंट के तहत ये 3 नदियों को नदियों पर भारत को राइट मिला, एक्सक्लूसिव राइट मिला। और पाकिस्तान की बात करें तो उन्हें वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झीलम और चिनाब, इसका इन 3 रिवर्स का मेजोरिटी कंट्रोल मिला इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। हाँ, भारत को एक चीज और आप एड ऑन करिए कि भारत को वेस्टर्न रिवर्स का कुछ लिमिटेड यूज भी अलाउड है, जैसे इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाने के लिए, और नेविगेशन के लिए। लेकिन आप ध्यान रखो कि ये जो कंडीशन है कि पाकिस्तान का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, कुछ लिमिटेड यहां पर वेस्टर्न रिवर्स पर भी इंडिया को कंट्रोल दिया, अलाउ किया गया, बट इस कंडीशन पे कि पाकिस्तान का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटी अपनी जगह यूनिक थी, चाहे 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, या 1990 का कारगिल कन्फ्लिक्ट हो, इस एग्रीमेंट ने कभी फॉर्मली टूटने नहीं दिया दोनों देशों के पानी शेयरिंग सिस्टम को। पानी का जो शेयरिंग सिस्टम था, इतने वॉर हो गए, 3 बार वॉर हो गया, तब भी ये ट्रीटी बनी रही। इस ट्रीटी में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो शेयरिंग सिस्टम था पूरा, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, इस पहलगाम अटैक के बाद सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक है, अब
अप्रैल 23, 2025 को भारत सरकार ने ऑफिशियल अनाउंस किया, उन 8 स्टेप्स के कदम उठाए, 8 कदम उठाए। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला जा रहा है। सरकार ने बोला कि पाकिस्तान के द्वारा कांस्टेंट क्यों किया गया, हमें क्यों स्टेप्स उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कांस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अटैक की वजह से जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अनस्टेबल कर दी है, इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि भारत अपने लेजिटिमेट वाटर राइट्स का फुल यूज ही नहीं कर पा रहा है। एंड इसी वजह से अब ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस को टेम्पररीली सस्पेंड करना जरूरी हो गया है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं और उसमें बताते हैं। अब पाकिस्तान, अब जैसे ही यहां पर यह किया गया तो पाकिस्तान का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के ऑफिस से स्टेटमेंट आया कि अगर भारत ने, क्या स्टेटमेंट आया कि अगर भारत ने इंडस रिवर का फ्लो रोकने की कोशिश की तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी क्लियरली, साफ साफ, यह सिर्फ एक ट्रीटी इशू नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशन का बड़ा सिग्नल बन गया, बड़ा सिग्नल है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट क्या है, क्यों लाया गया, हमारे ऊपर, हम किस रिवर पर कंट्रोल कर सकते हैं और पाकिस्तान पर क्या कंट्रोल है, किसका एक्सक्लूसिव राइट है रिवर्स पे, इंडस जो 6 रिवर्स है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये स्टेप्स लाए गए, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था, एक्ट ऑफ वॉर का बोला, और यही क्लियरली एक सिर्फ एक ट्रीटी इशू नहीं बना बल्कि एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशन का बड़ा सिग्नल बन गया। तो अब थोड़ा हम और डीप डाउन करते हैं इस टॉपिक पर। देखो, ट्रीटी के अंदर क्या सिस्टम बनाया गया था डिस्प्यूट हैंडल करने का, यह समझते हैं। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए ट्रीटी के अंदर क्या सिस्टम बनाया गया वो देखते हैं। देखो, इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है, इंडस वाटर कमीशन है, जिसमें एक कमिश्नर भारत का होगा, एक पाकिस्तान का होता है। एक कमिश्नर भारत का होता है, एक कमिश्नर पाकिस्तान का होता है। अगर दोनों के बीच कोई क्वेश्चन उठता है, कोई सवाल उठता है, तो यहां पर पहले ये दोनों डिस्कस करेंगे, बैठकर सॉल्व करते हैं। अगर यहां भी बात नहीं बनती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है। क्या अपॉइंट किया जाता है? न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है, जिसे वर्ल्ड बैंक नॉमिनेट करता है। इस न्यूट्रल एक्सपर्ट को वर्ल्ड बैंक नॉमिनेट करता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। अगर उन दोनों कमिश्नर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ रिजोल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं देखने को मिला, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ, दूसरी स्टेप, जिसे वर्ल्ड बैंक नॉमिनेट करता है। इतना क्लियर है। और अगर फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक मैटर जा सकता है। कहां तक जा सकता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक। अगर फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो इस आर्बिट्रेशन कोर्ट तक, इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक जो मैटर गया है, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखो, जिसमें दोनों साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव के अलावा 3 न्यूट्रल अंपायर्स भी होते हैं, ठीक है, जो यहां पर देखते परखते हैं सारी चीजों को। तो ये 3 स्टेप का यहां पर लीगल फ्रेमवर्क है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। सबसे पहला, दोनों कमिश्नर, उनके बीच में अगर नहीं होता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो नॉमिनेट न्यूट्रल एक्सपर्ट है, वहां पर भी उनके द्वारा नहीं सॉल्व किया गया, कोई यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिला, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक मैटर जा सकता है, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा 3 न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं। क्लियर है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ट्रीटी में
ऑफिशियली विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है। आप समझो इस बात को कि इस ट्रीटी में ऑफिशियली विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है। अब क्योंकि ऑफिशियली विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कोई भी देश चाहे भी तो मतलब वो अगर चाहता है तो भी इस ट्रीटी को फॉर्मली खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए इसी की वजह से भारत ने ट्रीटी को अबेंस में डाला है दोस्तों, पूरा विड्रॉ नहीं किया है। मतलब ऑब्लिगेशंस अभी होल्ड पे हैं। अभी भारत, हमारे देश ने अपने ऑब्लिगेशंस अभी होल्ड पे रखे हैं, परमानेंटली खत्म नहीं किया गया है। क्लियर है? क्यों अबेंस में रखा, विड्रॉ क्यों नहीं किया? आप कह रहे हो ना, अरे देना ही नहीं चाहिए, ये वो, हटा ही दो ये सिस्टम पूरा, विड्रॉ कर लो। नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ ऑब्लिगेशन अभी होल्ड पे है। अब बात करते हैं हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर। कैसी ग्राउंड रियलिटी? देखो, पाकिस्तान के लिए ना ये इंडस रिवर सिस्टम जो है, ये लिटरली पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान के 80% खेती डायरेक्ट लिंक इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी से है। आप समझो इस बात को। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का काफी बड़ा रोल प्ले होता है। उनका जीडीपी का क्वार्टर एग्रीकल्चर से आता है। और उनके मेजर सिटीज की बात करें, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, इनका ड्रिंकिंग वाटर भी इसी सिस्टम पर डिपेंडेंट है। एक वर्ल्ड बैंक के जो ऑफिशियल थे, जो हमने देखे जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी, तो एक तो जवाहरलाल नेहरू था, अयूब खान थे, और वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हमने सर विलियम इलिफ का जिक्र किया था अभी ऊपर। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान से इंडस का पानी छीन लिया गया ना, तो वो देश एक डेजर्ट बन जाएगा, वो देश एक डेजर्ट में बदल जाएगा, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली बहुत क्रिटिकल है ये। ठीक है, अब थोड़ी ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, ग्राउंड पे बात करते हैं, हमारे इंडिया की थोड़ी कैपेबिलिटी पर बात करते हैं। देखो, भारत ने ईस्टर्न रिवर्स पर एक्सक्लूसिव राइट है भारत का, ये हमें पता है। ट्रीटी में हमने एग्रीमेंट में देखा था, 3 रिवर पर भारत का एक्सक्लूसिव राइट है। तो भारत ने ईस्टर्न रिवर्स का तो अपना ऑलमोस्ट 95% पानी यूज कर रहा है, स्टार्ट कर दिया है करना। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स जो इंडस, झीलम, चिनाब है, उनका फ्लो डाइवर्ट करने के लिए भारत के पास अभी फुल स्केल डैम या हम कहें रिजर्वॉयर्स अभी रेडी नहीं है कि वो पूरी तरीके से पानी रोक दे। जैसे बोला ना, हम सस्पेंशन है, तो वो पूरी तरीके से अभी कर भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतने कोई डैम्स नहीं है, इतने कोई फुल स्केल डैम्स या हम कहें साथ ही रिजर्वॉयर्स नहीं है अभी रेडी, जो इस पूरे फ्लो को डाइवर्ट कर दे। हाँ, अभी हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रैतले प्रोजेक्ट, ठीक है, किरू प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट, यहां पर ये सब वर्क इन प्रोग्रेस में है मोस्टली। ठीक है, लेकिन इनमें अभी टाइम लगेगा दोस्तों, कुछ 5 से 6 साल, 3 से 5 साल तक का समय कितना भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन इनमें टाइम लगता है, पर ये एक इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये सब चीजें नहीं है। लेकिन ग्राउंड वर्क फुल स्विंग में है, अगर ये बन रहे हैं, ठीक है, तो इस ग्राउंड वर्क का फुल स्विंग है। और फ्यूचर में है, जब भारत अपने इस कंप्लीट राइट को यूज करेगा, तब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और टाइट हो सकती है। ठीक है, तो बाद में भी रोकेंगे, अभी रोका तो बाद में रोक सकते हैं, बाद में रोकेंगे तो हम तो फुल स्केल डैम और रिजर्वॉयर्स होंगे आने वाले समय में, जो पूरे फ्लो को डाइवर्ट करेंगे। तो आने वाले समय में आप समझो कि जब भारत अपने कंप्लीट राइट यूज करेगा, तब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और टाइट हो जाएगी। लेकिन फ्रंट पे भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लीगल फ्रंट पे भी। जैसे कि हमने देखा कि ट्रीटी में विड्रॉल अलाउड नहीं है, ये देखा ना कि ट्रीटी में विड्रॉल अलाउ नहीं, तो अबेंस का कंसेप्ट यहां पर जो है, ये थोड़ा ग्रे एरिया में आता है। देखो, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं,
उनको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रीटी के ऑब्लिगेशन सस्पेंड किए जा सकते हैं या नहीं। अगर दूसरी साइड अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉयलेट कर रही हो, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वॉयलेट कर रही है इस क्रॉस बॉर्डर अटैक को करवा के, तो इस इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉयलेट कर रही है पाकिस्तान, तो क्या इसके चलते हम क्या इस ट्रीटी के ऑब्लिगेशन सस्पेंड किए जा सकते हैं, कर सकते हैं? ये एक ग्रे एरिया है, इस कंसेप्ट को समझना होगा, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट इसको करेंगे इंटरप्रेट। तो अगर आगे कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर, लीगल डिबेट्स और शायद नए समझौते पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी, आगे क्या होगा वो सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी नए तरीके से, ठीक है। तो इतना था अभी इस वीडियो में। इन कंक्लूजन एंड में एक रियलिटी चेक यही है कि भारत ने ये जो डिसीजन लिया है ना दोस्तों, ये कोई गुस्से में नहीं लिया, कोई एंग्री मोड में नहीं लिया, बल्कि एक कैलकुलेटेड वे में लिया है। जब रेपिटेडली टेररिज्म के थ्रू भारत के लोग मारे जाते हैं और साथ ही हम एक तरफ से पानी सप्लाई कर रहे हैं, हम पानी सप्लाई करते रह रहे हैं, तो ये एक हिपोक्रेसी बन जाती है, क्योंकि हमारे लिए अब सिक्योरिटी फर्स्ट है। एंड ये प्रिंसिपल अब क्लियरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब बात आपकी है, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही डिसीजन लिया, क्या और स्ट्रॉन्ग एक्शंस की जरूरत थी? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ऐसी ही ग्राउंड लेवल रियलिटी और लीगल एक्सप्लेनर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।